नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे भारत के राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के बारे में। देखो, भारत एक बहुत बड़ा देश है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। और यहाँ लोकतंत्र की सफलता की अगर हम बात करते हैं तो जरूर हम इस बात पर ध्यान देंगे कि यहाँ लोकतंत्र की सफलता के पीछे जो शक्ति है वो क्या है, राजनीतिक पार्टियां हैं। तो आज हम इसमें जानेंगे राजनीतिक पार्टियों का अर्थ क्या है, राजनीतिक दल किसको कहते हैं, राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन कौन से हैं, राष्ट्रीय राजनीतिक दल बनने के लिए आपको कौन कौन सी शर्त को पूरा करना होता है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल कोई है या नहीं, ये मान्यता कौन देता है, वर्तमान में कुल कितने राजनीतिक दल हैं, कितने राज्य या क्षेत्रीय दल हैं, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। क्यों? क्योंकि अगर आपने राजनीतिक दलों के बारे में इस पृष्ठभूमि को, इस इंट्रोडक्शन को अच्छी तरह से जान लिया तो हम आगे जो आने वाला वीडियो है उसमें जितने भी हमारे राष्ट्रीय दल हैं उनके बारे में अवश्य पढ़ेंगे, तो आपको समझने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। मैं आज लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, बहुत ही छोटा सा वीडियो लेकर के आया हूं जिससे कि आप लोग आराम से थोड़ा थोड़ा देख करके और उस एक एक चीज को समझने में कामयाब हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज हम शुरू करते हैं भारत के राष्ट्रीय दल। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि भारत के अंदर कुल 2025 में कुल 7 राष्ट्रीय दल हैं। आपको कहीं 6 मिलेंगे तो कहीं 7 मिलेंगे। 7 इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है अभी तक उसको राष्ट्रीय दल से आउट नहीं किया गया है, तो इसलिए थोड़ा सा ये कंफ्यूजन अपना दूर कर लें। 2025 में जब भी राष्ट्रीय दल की बात आएगी तो हम 7 राष्ट्रीय दलों को आपको अलग अलग बताएंगे और कब और कैसे मान्यता मिली ये सब हम इसी वीडियो में जानने वाले हैं। तो राष्ट्रीय दल के बारे में सबसे पहले राजनीति का अर्थ समझ लीजिए। राजनीति 2 शब्दों से बना हुआ है। राज का मतलब होता है शासन और नीति का मतलब होता है कोई पॉलिसी निर्धारण करना। अर्थात राजनीति का शाब्दिक अर्थ हम यह मान सकते हैं कि राजनीति का अर्थ होता है आम जनता को या आम जनता के स्तर को ऊपर उठाना। अब ये वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कितना सही है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन राजनीति का अर्थ यही होता है कि आम जनता के स्तर को ऊपर उठाना। बात आती है कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल या राजनीतिक दल किसे कहते हैं, तो देखिए राजनीतिक दल ऐसे लोगों का समूह होता है जो एक साथ मिलकर या एक साथ आकर के चुनाव लड़ते हैं और सरकार बनाने की तथा सरकार चलाने की कोशिश करते हैं। अगर वो चुनाव जीत जाते हैं, बहुमत प्राप्त होता है तो वो सरकार चलाते हैं, और अगर बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में फिर वो विपक्ष में बैठते हैं। तो राजनीतिक दल किसी भी देश के लोकतंत्र का आधार माना गया है। राजनीतिक दल 3 प्रकार के होते हैं: राष्ट्रीय राजनीतिक दल, राज्य स्तरीय राजनीतिक दल और क्षेत्रीय राजनीतिक दल। इन 3 प्रकार का हमें याद रखना होता है। भारत में वर्तमान में 7 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, तो लगभग 750 ऐसे छोटे बड़े राजनीतिक दल हैं जो कुछ तो मान्यता प्राप्त हैं और कुछ गैर मान्यता प्राप्त भी है। आप एनसीईआरटी कक्षा 10 की पुस्तक में चैप्टर नंबर 4 भारत के राजनीतिक दल में पढ़ेंगे तो आपको एक एक चीज समझ में आएगी। यहां मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि राजनीतिक दल जो है वो राष्ट्रीय है या नहीं है,
इसका फैसला चुनाव आयोग करता है। तो किसी भी दल को राष्ट्रीय दल का स्थान प्राप्त करने के लिए दो बातों का या दो शर्तों को पूरा करना पड़ता है। नंबर एक, सबसे पहले तो ये कि वह भारत के किन्हीं राज्यों में, 4 राज्यों में कम से कम 6% वोट प्राप्त कर लेता है। अगर कोई भी राजनीतिक दल भारत के कम से कम 4 राज्यों में अगर 6% वोट प्राप्त कर लेता है तो उसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल का स्थान मिल जाता है, या कम से कम लोकसभा या राज्यसभा में 4 सीटें जीत लेता है। तो ऐसी कंडीशन में भी उस राजनीतिक दल को या राजनीतिक पार्टी को भारत का चुनाव आयोग जो है राष्ट्रीय दल की परमिशन या स्वीकृति प्रदान करता है। तो यहाँ आप समझ गए होंगे कि कोई भी दल जो राष्ट्रीय दल बनता है उसको दो कम से कम शर्तें पूरी करनी पड़ती है। नंबर एक, 4 राज्यों में कम से कम 6% वोट उसके पास होने चाहिए, और अथवा किन्हीं 4 राज्यों में उसके पास या लोकसभा और विधानसभा में उसके पास कम से कम 4 सीटें जीती हुई होनी चाहिए, तभी वो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी कहलाती है, अन्यथा नहीं। अब हम देखते हैं कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए कौन कौन से दल राष्ट्रीय दल हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अभी 2025 में 7 राष्ट्रीय दल हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। राष्ट्रीय दल का दर्जा कैसे मिलता है ये मैंने अभी आपको बता दिया कि नंबर एक, कि भारत के किन्हीं 4 राज्यों में 6% कम से कम वोट हो, अथवा लोकसभा या राज्यसभा में 4 सीटें जीत चुका हो उस दल को। राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन कौन से ये पढ़ेंगे और राष्ट्रीय राजनीतिक दल क्या है। अब हम देखते हैं कौन कौन से राष्ट्रीय राजनीतिक। सबसे पहले हम ले रहे हैं बीजेपी। देखो भाई, सन 1951 में ये बीजेपी नहीं था। सन 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की थी। ये जनसंघ से फिर जनता पार्टी बना, और जनता पार्टी से 6 अप्रैल 1980 को जनता पार्टी से कुछ जो कार्यकर्ता थे नाराज होकर अलग हो गए। जब जनता पार्टी में 1977 में मोरारजी देसाई जनता पार्टी से प्रधानमंत्री बने थे, सबको याद होगा। उन्होंने चीनी की रेट को कम किया था, यानी 2.5 रुपये किलो चीनी की थी, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुए थे। और वहां कुछ कार्यकर्ता नाराज होकर के उन्होंने जनता पार्टी से फिर भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किया। तो देखिए 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना मानी जाती है, जो वर्तमान है। और इसके मुख्य नेता उस समय अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी थे। लेकिन 2014 में एक नया चेहरा मिला भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र प्रसाद मोदी के रूप में। और 2014 से लेकर के आज 2025 तक ये 3 बार चुनाव जीत चुके हैं, लगातार प्रधानमंत्री बनते जा रहे हैं, और इनकी लोकप्रियता का ग्राफ भी दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ता जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के लगभग 14 करोड़ से भी ज्यादा, मोर देन 14 करोड़ सदस्य हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सदस्य भारतीय जनता पार्टी के पास में है। तो इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं आपको केवल इतना ही परिचय दूंगा। आगे हम जब भारतीय जनता पार्टी यानी अलग अलग पार्टियों के बारे में पढ़ेंगे तो मैं पूरी डिटेल आपको बताऊंगा कि जनता पार्टी की स्थापना कैसे हुई, क्यों हुई, क्या कारण हुआ, इसने वर्तमान में क्या क्या उपलब्धियां हैं, क्या कमियां हैं, ये सारी हम आगे देखेंगे। और एक एक चीज जो आपके एग्जाम में आता है उससे रिलेटेड देखेंगे। दूसरा नंबर आता है भाई भारतीय
कांग्रेस पार्टी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस। जब भारतीय कांग्रेस का नंबर आता है तो हम कहेंगे कि एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था ए ओ हुम, उसने 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना की और 1947 के अंदर जब हमारा देश आजाद हुआ तो इसी कांग्रेस पार्टी ने पहला प्रधानमंत्री हमारे देश को समर्पित किया। आज भारतीय कांग्रेस पार्टी जो है लंबे समय से आज जो है संघर्ष कर रही है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन है और महासचिव श्रीमती सोनिया गांधी तथा भारतीय पार्लियामेंट में यानी संसद में जो विपक्ष के नेता है वो है आपके राहुल गांधी। इसके बाद में जो राष्ट्रीय पार्टी का नंबर आता है बीएसपी। बीएसपी की स्थापना 1984 में काशीराम ने की। काशीराम बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक ही नहीं बल्कि दलितों के मसीहा कहलाते हैं। लेकिन बाद में एक पूर्व शिक्षिका मायावती को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रह चुकी है। आज बहुजन समाजवादी पार्टी जो है वो गरीबों की पार्टी है और लगातार संघर्ष कर रही है। आगे आता है सीपीआई। सीपीआई का मतलब है कि ये कम्युनिस्ट पार्टी है और इसकी स्थापना 1985 में हुई। इसके वर्तमान अध्यक्ष डीएस राजा हैं तथा इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो है मजदूरों के साथ मिलकर के मजदूरों की सहायता करना, मजदूरों को आगे बढ़ाना। इसी पार्टी का एक दूसरा टूटा हुआ भाग सीपीआई से सीपीएम से निकला, यानी सीपीआई जो है इस एम का मतलब हो गया मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। ये 1964 में जिसके सीताराम येचुरी इसके संस्थापक रहे। वर्तमान में इसके अध्यक्ष चेंज होने को हैं और अभी ताजा ये अलग हुए हैं। तो इस प्रकार से डॉक्टर बेबी के नाम से उनको जानते हैं हम। आगे जो है आप पार्टी, यह बहुत ही प्रसिद्ध रही। देखिए, भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लक्ष्य को लेकर के आप पार्टी यानी आम आदमी पार्टी जो है आगे आई थी, जिसका चुनाव चिन्ह क्या था भाई? झाड़ू था। और अरविंद केजरीवाल जो है वो इसके प्रमुख मुखिया थे, अध्यक्ष थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी बने। लेकिन शराब घोटाले में पूरी की पूरी पार्टी ऐसी फंसी कि आज इसकी साख लगभग खत्म हो चुकी है। पंजाब में आज भी इसकी सरकार है। उसके बाद में है एनसीपी। एनसीपी का मतलब है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। इसकी स्थापना 1991 में कांग्रेस से अलग होकर के शरद पवार, जो राजनीति के बहुत बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं, उन्होंने किया। शरद पवार की ये पार्टी जो है वो महाराष्ट्र में ही है, बाहर इसका ज्यादा वर्चस्व नहीं है। तो इस प्रकार हमने सारी पार्टियों को देखा। ये 7 हमारी वर्तमान की राजनीतिक पार्टियां कैसी पार्टियां? राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी। मैं एक बार इनके चुनाव चिन्ह के बारे में और चर्चा कर देता हूं। सबसे पहले बीजेपी, जिसका चुनाव चिन्ह है कमल का फूल। दूसरी हमारी बहुत सबसे पुरानी और सबसे लंबे समय तक जो भारत पर शासन किया वो है भारतीय कांग्रेस पार्टी, जिसकी स्थापना मैंने बता दिया आपको, डॉक्टर ए ओ हुम ने 1885 में की थी। इसका चुनाव चिन्ह बदलता रहा है, लेकिन वर्तमान में इसका चुनाव चिन्ह है पंजे का निशान। तीसरी पार्टी है बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी, मायावती की पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह है हाथी। उसके बाद में है सीपीआई अर्थात कम्युनिस्ट पार्टी। इसका चुनाव चिन्ह जो है वो गेहूं की बालियां और साथ में हथौड़ा। गेहूं की बालियां और हथौड़े का एक चुनाव चिन्ह है जो सीपीआई को दिया गया है, तथा सीपीआई एम जो है उसको, जो सीपीआई एम जो है इसको हाशिया प्लस हथौड़े का चुनाव चिन्ह दिया गया है। आप पार्टी का मैंने आपको बता दिया। आप पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है वो है झाड़ू। और आखिर में शरद पवार की पार्टी जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस या
राष्ट्रीय कांग्रेस तो नहीं कह सकते, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है जिसका चुनाव चिन्ह है घड़ी। तो आज हमने देखा कि राजनीतिक पार्टियां क्या है। पहली बात तो राजनीति का हमने अर्थ समझा। राजनीति दो शब्दों से बनी हुई है। राजनीति में किसी भी प्रकार से जनता का उत्थान या जनता को ऊपर उठाने का काम किया जाता है। फिर राजनीति का सामान्य अर्थ हमने समझा कि राजनीति का मतलब या राजनीतिक दलों का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक लोग मिलकर के एक समूह में जब आगे आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं, सरकार बनाने का काम करते हैं, तो उसे हम राजनीतिक दल कहते हैं। उसके बाद आज हमने देखा कि भाई राजनीतिक दल को मान्यता कैसे मिलती है, कौन कौन से राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। तो गाइड्स, कल हम एक एक राजनीतिक दल को पढ़ेंगे। राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में, और एक एक चीज को हम पढ़ेंगे। आप मेरे साथ बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, फॉलो और लाइक करना नहीं भूलें। जय हिंद, जय भारत।